M1 के पेपर में सिर्फ एक दिन बच गया एंड बहुत सारे बच्चों के पास डीएम आ रहे थे कि भैया मैथ्स वन का हमारा मर्सी वाला पेपर है, मैथ्स वन का हमारा बैक आई थी सेम टू में है उसका पेपर है, तो भैया कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दो जो हम पढ़ जाएं तो पेपर में वही आ जाए, कुछ स्ट्रेटेजी दे दो कि कौन कौन सी यूनिट्स हम कर लें, कौन सी यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स करने हैं, क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं भैया, और कौन सी यूनिट ज्यादा मार्क्स की आती है, ये सब क्वेश्चंस का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा M1 के अंदर पास कैसे होना है एक दिन के अंदर सिर्फ, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करने हैं वो भी बताऊंगा। और ऑल्सो यार अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अभी तक कैसे बोल रहे हो भैया कि आप पास करवा दोगे हमारे को, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? तो भाई देखो अभी तक दो पेपर प्रेडिक्ट करे हैं। पहला 3 से 4 टॉपिक दिए थे सिर्फ फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स के, एंड उसके अंदर 70/70 मार्क्स का पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में था। अभी जाकर के तुम वीडियो चैनल पे पढ़िए, विश्वास नहीं हो रहा तो पेपर उठाओ फिजिक्स का, वीडियो उठाओ, क्वेश्चन मैप करके देख लो, तुम्हारे को पता चल जाएगा 70/70। सेम केमिस्ट्री के अंदर 63/70 जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आए थे। ऐसे ही जो है अब हमारे को लगता है कि अब तुम्हारे को इसके अंदर हमको पास करवाना है, क्योंकि देखो अब तुम्हारा जो गोल है वो टॉप करने का नहीं, तुम्हारी ऑलरेडी बैक आ रखी है, मर्सी पेपर है तुम्हारा। तो मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बना के लाया हूँ, पूरी रात भर हमने मेहनत करी है इसके ऊपर, एक एक पेपर रिसर्च करा है बैठ करके, एंड उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं फटाफट सबसे पहले कि भाई क्या करें कि पास हो जाएं। तो भाई देखो अब तुम्हारे को सिर्फ पास होना है, पास होने के लिए चाहिए होते हैं हमारे पास कितने नंबर, 21 मार्क्स, ठीक है। ऑल्सो यार ये वीडियो को अगर तुमने तक लाइक नहीं किया तो तुम दोस्तों को नहीं भेजा तो कर दो, क्योंकि भाई बिल्कुल दिल से काम कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भैया, और पूरी रात बैठ करके ये जो है काम करा है, एनालिसिस करा है। तो इस वीडियो पे 500 लाइक का एम रखते हैं, तो फटाफट से कर दो। अब फटाफट चलते हैं इसके ऊपर। तो देखो हमारे को चाहिए 21 मार्क्स पास होने के लिए, ठीक है। सबसे आसान यूनिट जो है हमारी वो है यूनिट नंबर 5, जो कि है हमारी अ, एक सेकेंड, हाँ, तो इसको तो कर ले क्योंकि दिख नहीं रहा था। सबसे आसान यूनिट जो है हमारी वो है यूनिट नंबर 5, जो कि है हमारी मैट्रिसेस, ठीक है। और 21 मार्क्स का हमारे को जो है देखो सिर्फ पास होने के लिए 22 नंबर चाहिए हमारे को, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ 22 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि आई सपोज कि सबको इंटरनल में अच्छे नंबर मिले होंगे। 22 मार्क्स चाहिए अगर हमारे को पास होने के लिए, तो देखो 21 मार्क्स का, 28 मार्क्स का, 14 मार्क्स का एक ही बार आया सिर्फ, नहीं तो 21 मार्क्स का बाकी सब पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस में से है, ठीक है, सिर्फ मैट्रिसेस में से। तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन हमारे को अच्छे से करने हैं पूरे पेपर में। 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 में से भाई चार चार भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, बड़े आराम से कर दोगे, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। पूरी स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो है ना यूनिट नंबर 5 अच्छे से, सबसे पहले ये अच्छे से कर लो भाई। मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर 14 मार्क्स के आ रहे हैं ना, तुम्हारे को 14 मार्क्स के करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 5 अच्छे से कर लो, ठीक है। एक बार ये अच्छे से हो जाती है तो उसके बाद यूनिट नंबर 4 है हमारी वेक्टर्स के ऊपर, वो कर लो, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर इन दोनों, मैं कह रहा हूँ मैट्रिसेस में 21 मार्क्स के क्वेश्चन आए और इसमें 7 मार्क का, एक गेस एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, आ गया, और तुमने इन दोनों के मिला करके भी 21 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए ना, तुम पास हो गए यहीं पे। बट स्टिल उसके आगे भी मैं बताऊंगा तुम्हारे को क्या करना है, पूरा का पूरा तरीका, जिससे तुम्हारा भाई बैक आ ही ना पाए इस बारी। तो मैट्रिसेस सबसे पहले एक यूनिट है मैट्रिस, जो कि तुम्हारी बहुत आसान है इस पूरे M1 के अंदर और तुम्हारे को पास करवाएगी। तो भाई मैट्रिसेस सबसे पहले आसानी से कर लो पूरी की पूरी, जो तुम्हारे को टॉपिक्स दूंगा वो भी करना, और प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। टॉपिक्स जो दूंगा वो करना पहले, ठीक है, जो टॉपिक्स दूंगा वो करना, फिर PYQ भी लगाना है इसके अच्छे से यूनिट नंबर 5 के। फिर आना यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जो टॉपिक्स दूंगा वो करना। फिर इन तीनों के अंदर से ना तुम्हारे को कुछ नहीं करना, सिर्फ जो टॉपिक्स दे रहा हूँ वो करने हैं। ये चीजें तुमने कर ली ना, तुम्हारी बैक आ ही नहीं सकती, और बैक छोड़ो तुम्हारे नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। अब दूसरी चीज भैया, हमारे ना भैया मार्क्स कट जाते हैं, हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, क्या करें हम? उसके लिए भी तुम्हारे लिए लेके आए हैं कुछ। देखो जो तुम्हारी AK2 है ना, उसमें जो है तुम्हारा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। तुम्हारा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना, वो अलाउड होता है। तुम कैलकुलेटर लेके जाओ, सिर्फ 3 क्वेश्चन, तुम्हारे को 4 क्वेश्चन बनाने हैं पूरे अच्छे से, और तुम पास हो जाओगे। और इन 4 क्वेश्चन को ऐसे वेरीफाई करके बना के आना, क्योंकि देखो कैलकुलेटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है भैया मैट्रिसेस के अंदर, अगर तुम्हारे को रैंक निकालनी है वो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो तुम। किसी मैट्रिक्स का अगर तुम्हारे को जो है
इन्वर्स निकालना है, वो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। मतलब तुम्हारे को पहले फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा खुद ही, बट तुम वेरीफाई कर पाओगे अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो, कि भाई मेरा आंसर सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो तुम एक बारी फिर से देखोगे कि हमने कहाँ गलती करी, क्योंकि हमने 3 घंटे के अंदर से 4 क्वेश्चन करने, तो अब बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास कि तुम वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेटर से बार बार वेरीफाई करना। जैसे अगर कोई रैंक निकालने का क्वेश्चन आया तो उसको वेरीफाई करा, रैंक निकाल ली पहले पूरी, जो तुम्हारे को फॉर्मूला वगैरह आता है उससे, उसके उसको वेरीफाई कर लिया अपने कैलकुलेटर से, ताकि तुम्हारे नंबर मैट्रिक्स वाले यूनिट में ना कटे और बाकी भी यूनिट्स के अंदर बहुत सारी चीजें कैलकुलेटर से तुम कर पाओगे। उसको आज एक्सप्लोर कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई भाई, यूनिट नंबर 5 हमने करनी है अच्छे से। फिर यूनिट नंबर 4 करनी है, कैलकुलेटर लेके जाना है। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है तो अपने दोस्त किससे मांग लो, किसी से। एक काफी अच्छा 991CW करके कैलकुलेटर आता है, 1400-1500 रुपए का होता है। ठीक है, उसमें काफी कुछ होता है, एक बार उसके बारे में पढ़ लो, उसके बाद ही खरीदना। ठीक है, या फिर अपने दोस्त से ले लेना, एक ही दिन के लिए चाहिए सिर्फ। अब हमने भैया यूनिट नंबर 5 अच्छे से कर ली, 4 भी कर ली, उसके बाद मेरे जो टॉपिक्स दूंगा वो कर लेना, और फिर कैलकुलेटर लेके जाना। ये 3 चीजें करोगे तो तुम्हारी बैक नहीं आएगी, क्योंकि ये देखो हमने पूरा एनालिसिस कर रखा है, सबसे ज्यादा वेटेड वाली यूनिट कौन सी है। वैसे यूनिट नंबर 1 है, बट मुश्किल है। देन यूनिट नंबर 2 है, देन 3 है, नहीं सॉरी, सबसे पहले कौन सी है, 1 है, देन 2 है, देन 5 है। 2 और 5 जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, 2 और 5 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मतलब 5 जो है ना नंबर 2 पे आ रही है एक तरीके से प्रायोरिटी के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा ये है। फिर थर्ड नंबर पे लगा लो, सेकंड वाली है, और फिर ये है फोर्थ पे, और ये जो है लास्ट में आती है हमारी वेक्टर स्पेसेस वाली। बट स्टिल मैं कहूंगा पहले 5 कर लो, क्योंकि आसान है हमारे को जो है, ज्यादा मार्क्स लाने, हमने बैक क्लियर करनी है। 5 कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद 4 कर लो। उसके बाद इन तीनों में टॉपिक दूंगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और जो आसान भी हैं। ये नहीं कि भाई बार बार रिपीट हो रहे हैं मुश्किल है, वो दूंगा, आसान भी है। अब टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। इसके बाद भैया हमारे को पढ़ना कहाँ से, हमारे को नोट्स नहीं मिल रहे, या फिर हमने पढ़ लिया एक बार सारा कुछ, हमारे को चीट शीट चाहिए भैया, चीट शीट चाहिए हमारे को। तो क्या करें भैया हम? तो भाई इसके लिए अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है, बिल्कुल 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 फ्री ऑफ कॉस्ट है। चीट शीट यहाँ जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नोट्स यार अभी डल नहीं पाए हैं। चीट शीट दिखाता हूँ कैसी है, देखो कितनी बड़ी चीट शीट तुम्हारे लिए भैया ने बनवाई है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, हजारों रुपए लग रहे हैं इसके ऊपर भी। ऑलरेडी टीचर्स बना रहे हैं बैठ बैठ करके चीट शीट्स हमारी, और फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्वर के इतने चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तब भी हजारों बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी ऐप। एक RGPV से आपके ऑलमोस्ट 1500+ स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड कर लिया, तो आप भी जाकर देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और दिल से काम चल रहा है, तो भाई लाइक करके सब्सक्राइब कर लो तक नहीं करा है तो। इसके बाद भी ये नोट्स हो गए, पीवाईक्यूज भी हैं ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तुम्हारे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में मिल जाएंगी, जाकर तुम देख सकते हो। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले नंबर 5 करनी है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, बाकी मैं कहूंगा पूरी करो ताकि तुम्हारा मिस ना हो कुछ भी। सबसे पहला जो है, शो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, या फिर कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये पहला। सेकंड इज कोई भी आपको वो दे देगा और बोलेगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल दो। थर्ड इज डायगोनलाइज कर दो मैट्रिक्स को। और फोर्थ इज रैंक निकाल दो या इनवर्स निकाल दो। ये 4 कर लो भाई। ठीक है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। भैया ये कर लेंगे हो जाएगा नहीं, इसके बाद इनके पीवाईक्यू भी करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई तुम्हारी बैक आ जाएगी फिर से। पीवाईक्यू करनी है, पीवाईक्यू करनी है, खुद से करनी है पहले, खुद नहीं होते तो फिर ट्राई करना है। अब भैया हमारे पास टाइम कम है अगर, ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को भैया हमारे पास टाइम कम है काफी पीवाईक्यू करने का, तो एक चीज और कर सकते हो, हमने बुक लॉन्च करी है। ठीक है, बेस्ट डिसीजन बना रखी है। और देखो ऐसे बुक का स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या होगा। पहले 2025 का पेपर होगा दिसंबर का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर होगा पहले। उसके बाद एक एक क्वेश्चन के उसके सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ऐसे होगा फॉर द प्रीवियस 3 पेपर्स। ठीक है, बेस्ट टीचर्स हैं ने बनाई है। पहले एक टीचर ने बनाई, उसके बाद दूसरी टीचर ने रिव्यू करी, एंड देन थर्ड टीचर ने फिर से रिव्यू करी। ऐसे जो है हमारी बुक बन रखी है, कोई भी एरर की चांस नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वे में इजी लैंग्वेज समझा रखा है। और मैंने केमिस्ट्री की बुक का भी रिव्यू लिया था काफी बच्चों से, जो कि हमने लॉन्च करी थी, तो बच्चों का है कि शिवानी जो बुक है उससे काफी बेटर है। तो ये आप जाकर के ऐप पे देख सकते हो, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं नीचे। ऐप के अंदर ही ना, यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यू वाले सेक्शन के अंदर जाकर के आप ये देख सकते हो।
ले सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो है थोड़ी सी हमने प्राइस कर रखी है क्योंकि फीचर्स भी पैसे ले रहे हैं, सर्विस चार्ज भी है, तो जस्ट एट 29, क्योंकि आपकी बैक है वैसे 79 की है ये बुक ओरिजिनली। इसको हमने कम कर दिया क्योंकि आपकी बैक है ऑलरेडी बहुत खराब हो रहा है आपके साथ, इसलिए। तो 29 की सिर्फ, क्योंकि आपकी बैक है। और दिस इज जस्ट द 50% ऑफ वॉट वी आर पेइंग जस्ट फॉर द सर्वर। बुक बनाने की कॉस्ट तो बहुत ही अलग है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। अब चलते हैं नंबर 4 पे। बाई डिटरमाइन इफ दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, पहला। दूसरा बेसिस एंड डायमेंशन, तीसरा वेक्टर सबस्पेस। ठीक है, ये तीन अच्छे से कर लेना। मैं तो कहता हूँ यूनिट 4 5 तो पूरी अच्छे से कर लो। अब इसके बाद तुम्हारे को यूनिट वाइज नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है यूनिट वाइज। ठीक है, इसके बाद यूनिट वाइज चल रहा तो काम खराब हो जाएगा। 2 यूनिट अच्छे से कर लो, और उसके बाद जो है तुम्हारे को, और बिलीव भी पास हो जाओगे ये कर लिया तो। ठीक है, और तुम आके मेरे को थैंक यू ही बोल रहे होगे। उसके बाद भाई सबसे पहला और सबसे इजी, टेस्ट टू शो कन्वर्जेंस। और इसमें भी दो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, रेशियो एंड कंपैरिजन टेस्ट। 9 बार आया है पिछले 6 पेपरों में। ठीक है, 7 पेपरों में। देन फाइंड एरिया या फिर वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन या फिर कर्व। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है उसका, उसको इंटीग्रेशन करनी है। तो ये भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। सेकंड ये, और बहुत बड़ा है। थर्ड इज हमारा चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और इनके ना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने साथ साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज हमारा लाग्रांज मल्टीप्लाई, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, आसान है। फिर टेलर सीरीज ऑब्टेन करना, मैक्सिमम मिनिमम फॉर अ फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो इसके नीचे वाले तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा तो छोड़ सकते हो। सिर्फ इनको प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, तो भी पास हो जाओगे। और टाइम बच रहा है तुम्हारे पास तो ये भी कर लेना। ठीक है, ये भी कर लेना। ये 4 टॉपिक्स हो रहे हैं, यही था इस वीडियो में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एनालिसिस है तुम्हारा, सबसे बता ही दिया है तुम्हारे को मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ 80% बच्चे वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हैं। सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेज दो तो उनकी मैथ्स वन में बैक आंसर बच जाए। और भाई एट लास्ट ऐप जरूर से देख लेना, क्योंकि फ्री में बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, चीट शीट इतनी बढ़िया फ्री में है। आपके PYQ फ्री में डल रखे हैं। नोट्स इसके मैं अरेंज नहीं कर पाया, बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी हैं। और 29 में सिर्फ हमारी बुक भी है, बेस्ट बुक। ठीक है, तो ऐप जरूर से देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।